नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोवा के मडगांव में पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 37वें राष्ट्रीय खेलों का करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में उन्नत और पारंपरिक बीजों के उत्पादन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी को किया संबोधित। कहा, किसानों का मुनाफा हमारा लक्ष्य। स्वच्छता कार्यक्रम 3 अभियान के तहत सूचना प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव संजीव शंकर ने रांची स्थित दूरदर्शन और आकाशवाणी केंद्रों का किया निरीक्षण। और दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर और खड़गपुर मंडल में ट्रैफिक ब्लॉक के कारण 11 ट्रेनें रहेंगी प्रभावित। 8 ट्रेनों के मार्ग में किया गया परिवर्तन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोवा के मडगांव में पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। ये खेल 9 नवंबर तक खेले जाएंगे। गोवा में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा रहा है। खेलों में मलखम, कलरीपट्टू, गदक्का, लागोरी और योग सहित लगभग 43 खेल प्रतियोगिताएं होंगी। श्री मोदी आज महाराष्ट्र में लगभग 7,500 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन और आधारशिला रखेंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में सहकारी क्षेत्र के माध्यम से उन्नत और पारंपरिक बीजों के उत्पादन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित किया। भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड BBSSL की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि BBSSL के लोगो, वेबसाइट और पुस्तिका का अनावरण भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीजों का उत्पादन और किसानों का मुनाफा हमारा लक्ष्य है। श्री शाह ने कहा कि भारत में बीजों का संरक्षण बहुत जरूरी है। हजारीबाग बार एसोसिएशन चुनाव में 20 अक्टूबर को हुई मतगणना के दौरान हंगामा और मारपीट के बाद प्रक्रिया रोक दी गई थी। अब जिला बार चुनाव की मतगणना 28 अक्टूबर को होगी। चुनाव पदाधिकारी ने बताया कि 28 अक्टूबर को 2 बजे से मतगणना होगी और केवल प्रत्याशियों को वहां प्रवेश मिल सकेगा। वहीं सभी अधिवक्ताओं के नाम और पंजीयन नंबर के साथ विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। गोड्डा जिले के बसंत राय थाना क्षेत्र की राह पंचायत के गोरेगांवा गांव में पुलिस और उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने देसी शराब के अवैध कारोबारियों के ठिकानों पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में जावा महुआ और देसी शराब भी बरामद की गई। साथ ही महुआ शराब की भट्टी को भी ध्वस्त किया गया। पुलिस द्वारा बताया गया कि पुलिस और उत्पाद विभाग गोड्डा के सीमावर्ती क्षेत्रों में शराब कारोबार के विरुद्ध लगातार कार्यवाही कर रही है। भारत कुछ श्रेणियों के लिए कनाडा में वीजा सेवाएं कल फिर से शुरू करेगा। ये श्रेणियां हैं प्रवेश वीजा, बिजनेस वीजा, मेडिकल वीजा और कॉन्फ्रेंस वीजा। कनाडा के ओटावा में भारतीय उच्चायुक्त ने कहा है कि यह निर्णय सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के बाद लिया गया है। कनाडा ने इस सिलसिले में हाल ही में कुछ कदम उठाए हैं। ओटावा में भारतीय उच्चायुक्त तथा टोरंटो और वैंकूवर में भारत के महावाणिज्य दूतावासों ने सुरक्षा के लिहाज से वीजा सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी थीं। पलामू जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2019 में शुरू किए गए जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने का काम वर्ष 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2019 में आरंभ किए गए अति महत्वपूर्ण जल जीवन मिशन के तहत हर घर को नल से स्वच्छ जल पहुंचाने का काम अब वर्ष 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। पहले इसे वर्ष 2024 तक ही पूरा करना था, लेकिन देर से आरंभ होने के कारण अब इसके लक्ष्य को बढ़ाया गया है। यह जानकारी पलामू के सांसद ने दी है। उन्होंने बताया कि जिले में करीब 3.64 लाख घरों में नल से पानी पहुँचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन अभी तक 1.12 लाख घरों तक ही पानी पहुंचाया जा सका है। अभी भी करीब 2 लाख घरों में पानी पहुंचाया जाना बाकी है। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। स्वच्छता अभियान 3.0 के तहत सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव संजीव शंकर ने आज रांची में आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र परिसर में साफ सफाई का जायजा लिया और अधिकारियों के साथ बैठक कर स्वच्छता अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सभी को स्वच्छता को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाने की जरूरत है। मौके पर दूरदर्शन और आकाशवाणी केंद्र के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छात्र छात्राओं ने रैली निकालकर माटी चावल संग्रह करते हुए ग्रामीणों को जागरूक कर देशभक्ति के नारे लगाए। अमृत कलश यात्रा का मुख्य उद्देश्य देश के वीर सपूतों को याद करते हुए संग्रहित माटी को पूरे जिले से एकत्र कर दिल्ली भेजना है, जहां बनने वाली अमृत वाटिका में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। खूंटी के उपायुक्त लोकेश मिश्र की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत वित्त वर्ष 2023-24 के लाभुकों का चयन और 2024-25 के लिए कार्य योजना से संबंधित विषय को लेकर बैठक की गई। इस दौरान उपायुक्त ने खूंटी के जिला मत्स्य पदाधिकारी को निर्देश दिया कि प्राप्त आवेदनों की जांच संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी से 7 दिनों के अंदर करवाया जाए। बैठक के दौरान विशेष रूप से ऑर्नामेंटल मत्स्य पालन, बायोफ्लॉक, मत्स्य फीड सहित मत्स्य पालन को बढ़ावा देने से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। धनबाद जिले के भूली मोड़ से आरा मोड़ सड़क के पहले 1 किलोमीटर में सड़क की मरम्मत और निर्माण कार्य किया जाना है, जिस कारण 1 नवंबर से 25 दिसंबर 2023 तक वाहनों का परिचालन मार्ग बंद रहेगा। इस संबंध में पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता दिनेश प्रसाद ने बताया कि इस दौरान भूली, आजाद नगर, आरा मोड़ से आने जाने वाले सभी वाहन वैकल्पिक मार्ग के रूप में विनोद बिहारी महतो चौक, बाबूडीह पॉलिटेक्निक, बेकार बांध पथ का या विनोद बिहारी महतो चौक 8 लेन पथ का प्रयोग कर सकते हैं। चतरा के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कल जिले के पत्थलगड़ा प्रखंड पहुंचे। श्री नागमणि ने धार्मिक स्थल लंबोइया पहाड़ पहुंचकर प्राचीन दक्षिणेश्वरी देवी चामुंडा मंदिर में मत्था टेका और मां भगवती से क्षेत्र में शांति और खुशहाली की कामना की। अपने समर्थकों के साथ बैठक में उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव पर चर्चा की। उन्होंने जिले के सांसद पर पिछले 10 वर्षों में क्षेत्र की जनता की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चतरा के टंडवा में चल रही है एनटीपीसी मगध और आम्रपाली कोल परियोजना का लाभ भी स्थानीयों को नहीं मिल पा रहा है। बाहरी ट्रांसपोर्टरों को लाकर वसूली का काम किया जा रहा है, जिससे स्थानीय जनता और युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर और खड़गपुर मंडल में ट्रैफिक ब्लॉक के कारण 11 ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। 8 ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया गया, जबकि 2 ट्रेनें रद्द रहेंगी और 1 ट्रेन के समय में परिवर्तन किया गया है, जिसमें टाटानगर बरकाकाना पैसेंजर स्पेशल ट्रेन 28 और 30 अक्टूबर तक, बरकाकाना टाटानगर पैसेंजर स्पेशल ट्रेन 28 और 30 अक्टूबर तक और रांची हावड़ा एक्सप्रेस 28 अक्टूबर को रद्द रहेगी। इसके अलावा रांची हावड़ा एक्सप्रेस 1 और 4 नवंबर को परिवर्तित मार्ग आद्रा मेदिनीपुर होकर चलेगी। हावड़ा रांची एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 1 घंटा विलंब से हावड़ा से 2 नवंबर को प्रस्थान करेगी। और अब अंत में मुख्य समाचार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोवा के मडगांव में पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 37वें राष्ट्रीय खेलों का करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में उन्नत और पारंपरिक बीजों के उत्पादन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी को किया संबोधित। कहा, किसानों का मुनाफा हमारा लक्ष्य। स्वच्छता कार्यक्रम 3 अभियान के तहत सूचना प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव संजीव शंकर ने रांची स्थित दूरदर्शन और आकाशवाणी केंद्रों का किया निरीक्षण। और दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर और खड़गपुर मंडल में ट्रैफिक ब्लॉक के कारण 11 ट्रेनें रहेंगी प्रभावित। 8 ट्रेनों के मार्ग में किया गया परिवर्तन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।